तमाम सामीन व नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। हम अभी देख रहे हैं बिहार स्टेट उर्दू के सवाल और जवाबात। अभी तक हमने उर्दू के सवाल को देखा है। अब 50 नंबर वाले सवाल को देख रहे हैं, जिसमें से 15 सवाल देख चुके हैं और इस वीडियो में हम 15 सवाल मज़ीद देखेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। तो बिहू आसाम का फोल्क डांस है, तो केरला का कौन सा है? तो इसका जवाब है कथकली। तो कथकली ये केरला का डांस है। अगला सवाल है, इफ़ देयर वॉज ट्यूसडे ऑन 8 February 2005 देन विच डे वॉज ऑन 8 Feb 2004? कि अगर 8 फरवरी 2005 को मंगलवार है तो 8 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब था संडे। अब रहा ये कि ये निकलेगा कैसे। तो देखिए क्या हुआ कि 2004 ये कौन सा है? ये लीप ईयर है। लीप ईयर जब ख़त्म होता है तो उसमें जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन पे नहीं, बल्कि एक दिन ज़्यादा पे ख़त्म होता है। एक दिन ज़्यादा पे ख़त्म होता है। तो जब हमें पीछे निकालना होगा तो इसी तरह एक दिन पीछे निकालना पड़ेगा। तो ख़त्म होना और फिर अगला साल शुरू होना, तो इस तरह हम 2 दिन पीछे करेंगे। तो ट्यूसडे है तो ट्यूसडे है तो इससे एक दिन पीछे करेंगे तो मंडे, और मंडे से एक दिन पीछे करेंगे तब संडे आए। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज़ IQ ऑफ मेंटल रिटार्टेड पर्सन? तो यहाँ ये जहन में रखना है कि कहा गया है मेंटल रिटार्टेड, तो इसका जवाब है कि बिलो 17। क्या है? बिलो 17। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप्ड? कब डेवलप हुआ था मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट? कब वजूद में आया था? तो इसके डेट है 1904 में आया हुआ था। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू थॉर्नडाइक? थॉर्नडाइक से वहाँ 3-4 दिए हुए थे, जैसे बाई फैक्टर दिया था, मल्टी फैक्टर दिया हुआ था। उसमें से कौन थॉर्नडाइक से रिलेटेड है? तो उसका जवाब था मल्टी फैक्टर थ्योरी। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, विच लैंग्वेज इज द वर्ड किंडरगार्टन इज ड्राइव्ड फ्रॉम? यानी किस जुबान से ये लफ्ज़ निकला हुआ है, आया हुआ है? तो इसका जवाब था जर्मन। जैसा कि आप जानते भी हैं कि किंडरगार्टन जो है सबसे पहले ये जर्मनी में ही शुरू हुआ था, तो ये लफ्ज़ भी वहीं का है। अगला सवाल है, व्हेन डज ह्यूमन लॉजिक बिगिन्स? ह्यूमन लॉजिक जो है कब शुरू हुआ? इसका आगाज़ कब होता है बच्चे में? कब शुरू होता है? इन द चिल्ड्रेन असल है, कब शुरू होता है? तो इसका जवाब है चाइल्डहुड। क्या जवाब है? चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में शुरू होता है और किशोर अवस्था जिसे बोलते हैं एडोलसेंस में, इसमें पुख्तगी आती है, लेकिन इसका आगाज़ यानी बिगनिंग जो हो जाती है वो लेटर चाइल्डहुड में हो जाती है। अगला सवाल है, व्हाट कैन अ टीचर नॉट इग्नोर? एक टीचर किस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता है? तो इसका जवाब है, इसमें ऑप्शन थे एक्सप्लेनेशन, लेक्चर, टेक्स्ट बुक, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब था एक्सप्लेनेशन, कि एक्सप्लेनेशन को है ये टीचर इग्नोर नहीं कर सकता है, यानी एक्सप्लेनेशन करना ही पड़ेगा। अगला सवाल है, इफ़ द एवरेज ऑफ 102, 103, 104 ए एंड 117 इज 19, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? तो 101 है यहाँ पे, यहाँ 102 है। क्या है? 102, 103, 105 ए एवं 117 का औसत 109 है, तो ए का मान ज्ञात करें।
तो देखिए हम कैसे इसे ज्ञात करते हैं। तो इसे ज्ञात करने का क्या तरीका होगा। तो इसका आंसर था 118। आइए देखते हैं कि 118 कैसे हासिल हुआ। तो सबसे पहले तो ये 109 का हम निकाल लेंगे। कितने हैं लेटर हमारे पास, अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो 109 में जब आप गुना करेंगे तो ये निकल के आ गया 545। अब ये हमारे पास हासिल हुआ है योग नंबर गोया के पाँचों का। अब अगला, अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, सबको जो 4 हमारे पास है उसको जोड़ेंगे, 427 हो गया। उसके बाद 545 में जब 427 घटाए तो हमें हासिल आ गया 118। तो इस तरह हमारा निकल गया कि ए का मान कितना है, ए का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, हु सेड साइकोलॉजी इज अ बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन। इसका जवाब है, क्या जवाब है इसका, वुडवर्थ। अगला सवाल है, इफ G इज द फादर ऑफ H एंड H इज द सिस्टर ऑफ K, देन हाउ K इज रिलेटेड टू G। आइए इसको बनाकर देखते हैं। तो जब कहा जाता है G इज द फादर ऑफ H, G इज द फादर ऑफ H, ठीक, ये फादर हो गए। तो ऊपर लिखा जाता है ये नस्ल का। एंड H इज द सिस्टर ऑफ, H इज द सिस्टर ऑफ K, देन हाउ K इज रिलेटेड टू। तो जब ये भाई बहन है तो ये जो है इसका बेटा हो गया, ये क्या हो गया, इसका बेटा हो गया। तो इसका जवाब भी था सन, इसका जवाब क्या था, सन। अगला सवाल देखते हैं, कुछ इसी तरह था सवाल, हु इज़ द राइटर ऑफ दिवास्वप्न। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, और चौथा था गीजूभाई वाधका। तो इसका आंसर जो था, यानी इसके जो राइटर हैं वो गीजूभाई वाधका हैं। अगला सवाल है, सैम्पलिंग थ्योरी इज रिलेटेड टू। सैम्पलिंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, इसका संबंध किससे है। तो इसका आंसर है हमारे पास थॉमसन। 30 सवाल हमारे सामने आ चुके हैं। अब 20 सवाल और बचा हुआ है। आप लोग कोशिश कीजिए और सवालात भेजिए, इंशाअल्लाह उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। इन सवालात में भी बहुत अच्छे खासी मदद की है मुज़म्मिल भाई ने, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, बल्कि तमाम साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ जो अपने ताउन फराहम कर रहे हैं। इतने ही मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ।